वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शन चालू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितने भी नेम्ड रिएक्शन कोर्स के अंदर हैं उनको हम लोग वन बाय वन स्टडी करना चालू करें, जिसके अंदर हम उनके वन लाइनर्स, मैकेनिज्म और उनकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन चालू कर रहे हैं हम लोग परकिन रिएक्शन। अब परकिन रिएक्शन क्या है आपके पास? सबसे पहले हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ख़ास तौर पे बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। बेंजल्डिहाइड प्लस जब इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ और हम लोग सॉल्वेंट वगैरह कोई एक साल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, साल्ट ऑफ एसिड, तो हमारे पास बन के आते हैं अनसैचुरेटेड एसिड्स, या इसको ख़ास तौर पे अगर बेंजल्डिहाइड लेंगे तो हमारे पास बन के आएगा सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड। ये जो मैंने रिएक्टेंट लिखे हैं, ये परकिन साहब ने पहली दफ़ा ये रिएक्शन करवाया था, जिसके नतीजे में एक प्रोडक्ट बन के आया जिसको हम लोगों ने सिनेमिक एसिड बोला है। उनके बाद रिएक्शन जितने भी लोगों ने करवाए हैं ये लैब के अंदर, जो सिंथेटिक स्कीम हम इस्तेमाल करते हैं, तो सिनेमिक एसिड जैसे ही कुछ एसिड्स बनते हैं। ख़ास तौर पे अगर बेंजल्डिहाइड को देखा जाए तो बेंजल्डिहाइड का ये फार्मूला है बेंजीनिक CHO प्लस एसिड एनहाइड्राइड जो है वो मान लिया ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिड एनहाइड्राइड ले लिया। और साल्ट ऑफ एसिड, अगर ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है तो फिर साल्ट भी हम लोग सोडियम साल्ट या पोटाशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na प्लस, और इसको हीट भी कर देते हैं हम लोग, लगभग 180 डिग्री तक गर्म किया जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है सिनेमिक एसिड, जिसका ये फार्मूला होता है CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। इस खास कंपाउंड को हम लोग सिनेमिक एसिड बोलते हैं। इसको हम लोग अगर जनरल टर्म्स में बोलें तो अल्फ़ा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स ये आपने याद रखना है। कार्बोनिल के साथ वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स बनाने का ये ख़ास मेथड है। और परकिन साहब ने जो रिएक्शन करवाया था वो सिनेमिक एसिड हासिल किया था उन्होंने। तो अगर पेपर में आए तो आप लोग बेंजल्डिहाइड के साथ ही लिखें, क्योंकि ये टिपिकल एग्जाम्पल है इसकी। अगर हम लोग मैकेनिज़्म की बात करें कि किस तरीके से हम लोग इसका मैकेनिज़्म लिख सकते हैं, तो मैकेनिज़्म लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ये एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे। पहला स्टेप होगा एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O एंड देन CH2, और एक हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल के लिख दिया, क्योंकि ये हाइड्रोजन, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल बनवाना चाह रहे हैं बेसिकली हम लोग। इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे? सोडियम साल्ट जो था उसमें से C3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव यानी कि बेस के साथ करवाएंगे। अब ये जो बेस होगी ये अल्टीमेटली इस प्रोटॉन को ले जाएगी और हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या बन जाएगा? CH2 नेगेटिव बन गया ये। अब ये क्या बन चुका है आपके पास? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बन गई है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है। कैसे? ये अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट हो ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या होगा? अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है इसको अटैक करवा देंगे बेंजल्डिहाइड के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल पहले लिख देते हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O,
और फिर CH2 नेगेटिव, और इसको बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O, ये H, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये बेंजल्डिहाइड लिख लिया। इसका अटैक यहाँ पे करवाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस कार्बन के ऊपर क्यों अटैक हुआ है, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये पूरा इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये CH2, और ये किसके साथ जुड़ चुका है, इस कार्बन के साथ, तो ये C इसी तरीके से। अब ये O नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, हम लोग इस तरफ लिख रहे हैं O नेगेटिव ऐसे। एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, और साथ में ये बेंजीन तो इसी तरीके से इस कार्बन के साथ जुड़ी रहेगी। ठीक होगी बात। अच्छा, ये जो मैं इस तरीके से टेढ़ा सा लिख रहा हूँ, इसका कुछ मतलब है कि आप जिस भी मर्जी तरीके से वैसे लिख सकते हो। अटैक जनरली शो मतलब करने के लिए, या ऐसा माने रिएक्शन को अच्छा दिखाने के लिए कि देखने वाला समझ जाए, तो वो हम लोग थोड़ा सा इसको बेंड करके लिख सकते हैं ताकि अटैक दिखा सके कहाँ से कहाँ हुआ है। अब आप देखें O पे नेगेटिव आ चुका है, तो अब इस O पे जो नेगेटिव आया है, इसने अटैक कहीं ना कहीं करना है। इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल इसके पास आए और उसके ऊपर अटैक कर ले, लेकिन इसके पास क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है। क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है तो दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक पोलर साइड देखेगा जहाँ पे ये बॉन्ड बनवा सके। तो अब हमें दो पोलर साइड नज़र आ रही हैं, एक ये वाला कार्बन, ये, और दूसरा ये वाला कार्बन नज़र आ रहा है। अब दोनों पे अटैक हो सकता है। किस पे अटैक प्रेफरेबली होगा, तो अगर देखें इस पे अटैक होगा तो 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग बनेगी। अगर हम लोग इस पे अटैक करवाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तो रिएक्शन जो होती है हमारे पास वो स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू होकर गुजरती है। तो अल्टीमेटली अटैक इस पे होगा, ये बाहर वाले कार्बोनाइल पे होगा, तो ये फौरी तौर पे अटैक इस पे कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक होगी बात। अब ये रिंग बन जाएगी एक। अगर इसको नंबरिंग करें, ये 1, ये 2 कार्बन, 3 4 5 एंड 6। जब भी कोई रिंग बने तो कोशिश किया करें नंबर कर लें, उसको नंबरिंग दे लें। तो हम लोग इसको रिंग की शक्ल में अब लिखने वाले हैं। तो किस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे वैसे ही लिखें जैसे ये नज़र आ रहा है आपको। ऑक्सीजन सेंटर में ये 5 नंबर वाला, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है CH2, फिर उसके बाद क्या है C, और हाइड्रोजन मैं इसके साथ लिख रहा हूँ। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और इसके साथ एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ये ऐसे। इस C के साथ क्या जुड़ा हुआ था, C। अब ये O नेगेटिव हो चुका है तो O नेगेटिव ऐसे लिखेंगे। ठीक होगी बात। ये कार्बन था, इसके साथ और क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये देखिए, तो एक रिंग बन गई है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये कोई IUPAC नंबरिंग नहीं है, बस जस्ट शो करने के लिए ताकि कोई आइटम मिस ना हो। आप भी जब एग्ज़ाम में करेंगे इसको तो तब इसको इस तरीके से ही नंबरिंग कर सकते हैं आप लोग, कोई ऐसा इशू नहीं है, जस्ट कन्वीनियंस के लिए। अब इसने क्या करना है, कोई ना कोई बॉन्ड बनाना है या रिएक्ट करना है। तो अब ये क्या होगा, ये बैक बॉन्ड अगर यहाँ पे आए, ये, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा, उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, या तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा वो, या ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई एक तोड़ना पड़ेगा। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़े, ये वाला, ये जिसको मैं ये ऐसे डॉट लगा रहा हूँ, तो रिएक्शन वापस चली जाएगी भाई। अगर इसको तोड़ेंगे तो यही वापस बनेगा ना, इसको तोड़ने का फ़ायदा नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों के दोनों उठ के किस पे आ जाएंगे, इस 5 नंबर ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर वापस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, हम लोग उसको ऐसे शो करेंगे, कोशिश करेंगे जैसे बना हो वैसे लिखें। C डबल बॉन्ड O हो चुका है ये, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है,
और ये वाला बॉन्ड तो ऐसे ही बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, फिर ये CH के साथ जुड़ा हुआ है, फिर बेंजीन रिंग ऐसे ही जुड़ी हुई है ये, फिर उसके बाद क्या है CH2, और फिर यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, और अब ये क्या हो चुका है O नेगेटिव हो चुका है, ये देखें O नेगेटिव, यही बॉन्ड टूटा है हमारे पास। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं हम लोग इस मॉलिक्यूल के अंदर अल्टीमेटली पानी मिला देते हैं। जब हम लोग पानी मिलाएंगे इसके अंदर तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होगा वो आप देखेंगे। और ये जो हाइड्रोलिसिस की जाती है ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं H+। वैसे भी ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है तो ऐसे कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे आप ट्रिकीली कि किस तरह वाटर मॉलिक्यूल को रखना है। अब ये वाला पार्ट आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वाला पूरा, ये एक एस्टर वाला टाइप पार्ट नज़र आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये पूरा R ग्रुप। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, आप वाटर को ऐसे लिखेंगे H ऑक्सीजन और H लिख लेंगे, और दूसरा ये जो वाटर का H+ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, ये देखें ये चीज़। तो इस तरफ से आपको क्या मिलेगा, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड OH मिल गया आपको। तो माइनस क्या चीज़ होगी, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया। और इधर क्या जुड़ जाएगा H, और बाकी इसके साथ भी क्या जुड़ जाएगा H। तो जो प्रोडक्ट बन रही है वो मैं लिखूंगा आपके सामने कि CH तो ऐसे ही है, उसके साथ बेंजीन रिंग भी है, ये लगी हुई है। यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये OH बन चुका है। ठीक है। और इस तरफ क्या मिला है इसको, ये ऑक्सीजन तो पहले से ही था, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, शॉर्ट करके सीधा करके, CH बेंजीन रिंग ऐसे ही रहेगी हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे क्या है इसके साथ CH2, और इसको मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O OH को, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है OH। ठीक होगी बात। अब इसको हीट कर देना होता है आपने। जब हीट करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास, और थोड़ा सा स्ट्रांगली हीट किया जाता है 180 डिग्री C तक, तो आपके पास क्या होगा, कुछ एलिमिनेशन होगा छोटे से मॉलिक्यूल का। और वो छोटा सा मॉलिक्यूल कौन सा होगा आपके पास, अगर आप देखें कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला साथ वाला अल्फ़ा, और ये वाला क्या है बीटा कार्बन है। बीटा के ऊपर से OH और अल्फ़ा का एक हाइड्रोजन मिला के क्या होगा, ये वाटर बना के निकल जाएंगे, और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस वाटर H2O, और क्या बनेगा आपके पास CH, और ये इस तरीके से ये बनेगा, ये तो ऐसे रहा। अब OH निकल चुका है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, डबल बॉन्ड किसके बीच में बना है, यहाँ पे। तो इसको ऐसे लिख देंगे डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपके पास। तो ये क्या बना है आपके पास, सिनेमिक एसिड, जिसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में बोल सकते हैं। ये अल्फ़ा कार्बन था, ये अल्फ़ा था, ये बीटा था, तो क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। ठीक होगी बात। तो ये है हमारे पास पर्किन रिएक्शन। इसको दोबारा हम लोग देखते हैं, मैं दूसरे मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि हुआ क्या है। इसको सम अप करें अगर हम लोग, इसको हम लोग ग्रीन से समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप क्या था, आपने एसिडिक एनहाइड्राइड लिया ये वाला, और बेस डाल के ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव किया तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बो एनाइन बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। जब एक दफ़ा आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल तैयार हो गया, आपने क्या करना है, अब इसका रिएक्शन करवा देना है एरोमेटिक अल्डिहाइड के साथ, या एरोमेटिक कार्बोनाइल, या जो भी कार्बोनाइल दिया उसके साथ। तो इसने इसके ऊपर अटैक कर देना है, और ये चीज़ इसी तरीके से जुड़ जाएगी।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंट्रा अटैक होगा, इसको बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर अटैक। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल, और इंटर का मतलब है कोई दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हुआ काम, तो इसलिए हम लोग इसको इंट्रा का वर्ड लगाएंगे। तो इंट्रा अटैक हुआ है, रिंग फार्म होगी आपके पास। कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बन गई है, जो कि क्या है, स्टेबल है। और जब 6 मेंबर की रिंग बन गई है, स्टेबल है, तो फिर आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस के अंदर जो एसिडिक मीडियम होता है उसके अंदर एस्टर्स क्या हो जाते हैं, एस्टर्स हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, एस्टर हाइड्रोलाइज होंगे तो ये एसिड बन जाएगा और दूसरी तरफ से अल्कोहल बन जाएगा ये पूरा। तो ये देखें OH आ चुका है, और हमने इसको सीधा करके लिख दिया, फिर बाद में हीट किया तो ये वाला OH और ये वाला हाइड्रोजन निकला, और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड एरोमेटिक एसिड बन गए, और जिसको हम लोग ये ख़ास तौर पे अगर बेंजल्डिहाइड लेंगे और साथ में उसका एसिड एनहाइड्राइड को ले लेंगे तो सिनेमिक एसिड बन के आएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे याद रखने वाली, कि जैसा एसिड का एनहाइड्राइड लेना है आपने, वैसा ही आपने यहाँ पे साल्ट लेना है उसी एसिड का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, और रिएक्शन को पहचानने की यही एक मेथड है इसको, यानी कि ये एसिटिक एसिड से साल्ट बनवाया होगा तो उसी का ही एनहाइड्राइड बनवा लिया, फिर दोनों को मिक्स करके आगे रिएक्शन प्रोसीड करवा ली। और टेम्परेचर जो है आपके पास ये लगभग 180 के आसपास रहता है। सो दिस इज़ परकन रिएक्शन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी कुछ हम लोग एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे और एक और चीज़ नोट कर लें कि आप देखें बेंजल्डिहाइड का ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला तो ये वाला पोर्शन अगर हाईलाइट करूँ, ये यहाँ पे आ चुका है, ये उसके बाद बाकी पोर्शन कहाँ से आया है, ये इस हिस्से से आया है। ठीक है, बस आपका काम क्या है, जो भी रिंग नज़र आएगी आपको और उसके ऊपर अल्डिहाइड नज़र आ जाए तो आपने फौरी तौर पे ये वाला ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH जोड़ देना है उसके बाद। ठीक है, चलिए हम लोग पहला रिएक्शन लिखते हैं, ये वाला, ये CHO लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास लगा लिया हम लोगों ने CH3 प्लस ये वाला लिख लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे मीडियम जो है वो लिख दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या होगी, तो अल्टीमेटली हमने इसको रिमूव करना है और सिनेमिक एसिड जैसा ही कुछ बना देना है। तो अब देखें प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट आ गई। सिमिलरली आपके पास अगर ये आ जाए, ठीक है, CHO पिरिडिन जैसा कुछ, और C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, और यही हो आपके पास, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप लोग, ये रिंग ऐसे ही हो गई, ऑक्सीजन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। थर्ड वन लिख लेते हैं, आपके पास कुछ 5 मेंबर रिंग आ गई, ये मान लिया आपने ऑक्सीजन रख लिया यहाँ पे, ये इस तरीके से होगा आपके पास, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे लगा हुआ है CHO। अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड को लिखने के और भी तरीके हैं, जैसे कि मैं अगर ऐसे लिख दूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन बाहर लिख दूँ और ये ट्वाइस, इसका मतलब भी क्या है कि ये ऑक्सीजन के साथ एक दफ़ा इधर से जोड़ देना, दूसरी दफ़ा दूसरी तरफ से जोड़ देना है। और यहाँ पे भी ऐसे लिख दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस। तो प्रोडक्ट क्या है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस ऐसे ही रिंग बना देनी है ये, और तो CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH लिख देना है आपने। ठीक है, और हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ये देखें, ये प्लस हम लोग अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC एसीटेट ग्रुप
ट्वाइस और ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसका मतलब भी एसिटिक एनहाइड्राइड ही है। और ACOH लिख दिया हमने, एसिटिक एसिड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे मान लिया CHO ग्रुप था, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आने वाली है, ऐसे ही रिंग्स रहेंगी। और जहाँ पे CHO था तो CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH कर दिया आपने। नेक्स्ट, मान लिया आपके पास कुछ इस तरीके से दो ग्रुप्स आ गए, CHO और यहाँ पे आपके पास CHO आ गया, प्लस आपने यही काम किया तो क्या प्रोडक्ट आने वाली है आपके पास, दोनों तरफ ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C और H, C डबल बॉन्ड OH, और नीचे वाली CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लास्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग 6 नंबर वाली। मान लिया आपके पास कुछ ऐसा रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, CHO और CHO, तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली यही काम करेंगे हम लोग। तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड OH, मैंने खोल के लिख लिया ऐसे। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड OH आ जाएगा आपके पास, यही आएगा जैसे लिखते आए हैं। अगर इसको स्ट्रांगली हीट फर्दर कर दें, ये तो 180 तक करने से होगा ना, ये बनेगा। अगर मज़ीद आप इसको हीट दिए रखें तो वाटर फिर एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा ये, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आएगी, ये तो यही रिंग था हमारे पास, ये CH डबल बॉन्ड CH, क्या होगा C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इसको भी हम लोग फिर एनहाइड्राइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग दे दे या टेम्परेचर कुछ ज़्यादा दे दे तो ये यहाँ तक प्रोडक्ट लेके आएंगे, और ख़ास तौर पे जब दो ग्रुप वो साथ साथ में दे दे, क्योंकि ये रिंग बनी है तो वो साथ साथ में बन सकती है, अलग-अलग नहीं बन सकती। तो बस आपका काम क्या है कि आप CHO को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, ये इसके अंदर, ठीक है। तो हर एक में यही करते आए हैं, ये देखें, ये इसमें भी ये करते आए हैं, इसमें भी ये करते आए हैं, इसमें भी ये। सो पर्किन रिएक्शन को सम अप करने के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई एक एरोमेटिक एल्डिहाइड आपके पास होना चाहिए, और एसिड एनहाइड्राइड लें और उसी का ही साल्ट ले लें, तो आपके पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पर्किन रिएक्शन। तो ये इजी है, और नेम रिएक्शन को याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि एक चार्ट बना के अगर आप इनको याद करेंगे तभी ये एक ही जगह पे ग्रिप हो पाएंगे, अदरवाइज रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को साइमल्टेनियसली याद रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने तो पढ़ाना होता है तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं रिएक्टेंट क्या होगी, प्रोडक्ट क्या होगी, फिर वो पढ़ाया जाता है। लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आपने एग्ज़ाम के अंदर सभी रिएक्शंस को एक ही वक्त में याद करके बैठना है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने मैकेनिज्म पक्के होंगे और आपको समझ आएगी। ठीक होगी बात। थैंक यू।